क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है? क्या एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सरकार और विपक्ष को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है? और क्या पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है? सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की ओर से इसे पेपर लीक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया गया। लेकिन प्रधानमंत्री का यह ट्वीट सामने आने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए सीधा जवाब दिया। राहुल गांधी ने लिखा कि हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया है। आपने शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा होने दिया, उसे बर्बाद होने दिया, इसके जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने छात्रों की 3 प्रमुख मांगे भी दोहराई। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरी, छात्रों से माफी मांगी जाए। और तीसरी, छात्रों पर कथित हिंसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी का यह जवाब कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। इसके बाद तीसरी बड़ी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आई। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का समर्थन करते हुए एक्स पर लिखा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। अमित शाह के इस ट्वीट के जरिए सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह केवल घोषणा नहीं कर रही है बल्कि दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। लेकिन इस 3 बड़े ट्वीट्स के बावजूद आज सुबह संसद में मकर द्वार और दिल्ली की सड़कों पर तस्वीर अलग दिखाई दी। इंडिया गठबंधन के सांसद फिर से प्रदर्शन करते नजर आए। उनके हाथों में तख्तियां थी और नारे गूंज रहे थे। विपक्ष का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य हो सकता है, लेकिन जब तक इस पूरे मामले की जवाबदेही तय नहीं होगी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए सांसद भी संसद परिसर में विपक्ष के खिलाफ जवाबी प्रदर्शन करते दिखे और उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है।